ये कहानी है विमला नाम की एक औरत की। विमला के दो बेटे थे, बड़ा बेटा गौरव और छोटा बेटा रोहित। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम दिव्या था और वो पढ़ाई कर रही थी। विमला के दोनों बेटे गौरव और रोहित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। दोनों बेटों की उम्र अब शादी की हो गई थी। इसी कारण माँ एक दिन अपने दोनों बच्चों से कहती है, बेटा गौरव और रोहित, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। तुम दोनों के लिए मैंने लड़की देख ली है बेटा। मैं चाहती हूँ अब तुम लोग शादी कर लो। मेरी अब उम्र नहीं रही, मैं अब घर नहीं संभाल सकती और दिव्या भी अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती है। मुझसे ये काम नहीं होता है। अरे माँ, ये क्या शादी के चक्कर में पड़ गई आप? आपको तो पता है आजकल की बहुएं कैसी होती है। अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। कोई गलत लड़की घर में आ गई तो पूरा घर बर्बाद कर देगी। अगर आपको काम की दिक्कत है तो कोई काम करने वाली क्यों नहीं रख लेती आप? अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहा है तू? मैं भला काम के लिए किसी को क्यों रखूं? तुम दोनों की उम्र हो गई है शादी की। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छी लड़की और संस्कारी लड़की देखी है। सारा घर संभालेगी और अच्छे से काम भी करेगी। ठीक है माँ, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। और वैसे भी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नहीं माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं शादी नहीं कर सकता किसी से। मैं अपने ही ऑफिस की एक लड़की पूनम से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। बेटा रोहित, तुम किसी को पसंद करते हो, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे कोई ऐतराज नहीं है बेटा। जिंदगी तो तुम दोनों को काटनी है। एक दूसरे को पसंद करते हो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं तुम्हारी रिश्ते के लिए राजी हूँ। इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद दोनों बेटे की शादी हो जाती है। बड़े बेटे गौरव की शादी माँ के पसंद से एक गांव की लड़की से होती है, जबकि छोटा बेटा रोहित अपनी पसंद से एक मॉडर्न लड़की से शादी करता है। अरे पूनम भाभी, आप कितनी प्यारी लगती हो, कितनी स्टाइलिश रहती हो। मुझे आपकी तरह बनना है। विमला की छोटी बेटी दिव्या हर वक्त अपनी छोटी भाभी पूनम की तारीफ किया करती, जबकि अपनी बड़ी भाभी नीलम को गवार और देहाती कहा करती थी और हर वक्त उसका मजाक उड़ाया करती। जबकि विमला हर वक्त अपनी बेटी को समझाया करती कि अपनी भाभी से इस तरह का व्यवहार ना किया करे, लेकिन कभी भी वह समझती नहीं। अरे हाँ ननद जी, क्यों नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको भी अपनी तरह स्टाइलिश बना दूंगी। अरे अब तुम सब ये बातें करना बंद करो। बहू पूनम और नीलम, तुम दोनों की आज पहली रसोई है, इसलिए किचन में जाकर अच्छा सा नाश्ता बना ले आओ। अरे पूनम भाभी, आप गवारों की तरह गवार चीज़ मत बनाइएगा। मुझे पता है आप जितनी स्टाइलिश है उतना ही स्टाइलिश नाश्ता भी बनाइएगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद जी, क्यों नहीं, मैं आपका फेवरेट डिश बना कर लाऊंगी। देखिएगा, एक बार खाइएगा, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, हम लोग अभी किचन में जाकर जल्दी से नाश्ता तैयार करते हैं। इतना कहकर दोनों बहुएं किचन में चली आती है। तभी पूनम नीलम से कहती है, अरे भाभी जी, क्या बना रही हैं आप? मैं तो ये फालतू का नाश्ता बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं तो बस चाउमीन बना दूंगी, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगी। अरे पूनम, ये चाउमीन वाउमीन तो मुझे बनाना नहीं आता और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं छोला पूड़ी और मीठे में खीर बनाऊंगी सबके लिए। दोनों बहुएं अपना अपना खाना बनाकर सभी को परोसती हैं। खाना देखकर ही बिमला को समझ में आ जाता है कि किसने क्या बनाया होगा। अरे नीलम बहू, तुमने छोले पूड़ी और मीठे में खीर बनाया है। और पूनम बहू, ये क्या, ये चाउमीन तुमने बनाया है? अपनी पहली रसोई में कोई भला चाइनीज फूड बनाता है क्या? अरे क्या माँ, कितनी अच्छी तो बनाई है भाभी ने चाइनीज फूड। आपको तो पता है मुझे कितनी पसंद है, मैं तो चाइनीज फूड ही खाऊंगी। नया जमाना है माँ, अब नए तरह के पकवान बनते हैं। हर बार की तरह खीर पूड़ी ही नहीं खाता सब कोई, सभी लोग खाना खाते हैं। दिव्या को जब देखो अपनी छोटी भाभी पूनम के पास ही घुसी रहती और उसकी तारीफों में लगी रहती। अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? आप कितना अच्छा मेकअप करती हैं। भाभी, मुझे भी आपकी तरह दिखना है।
आपकी तरह स्टाइलिश लगना है, मुझे भी मेकअप करना सिखा दीजिए ना भाभी। ठीक है दिव्या, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे घर के काम भी करने हैं। तुम्हें तो पता है ना, भाभी ने खाना बनाया होगा और घर की क्लीनिंग मुझे करनी होती है। अरे भाभी, आप मेरे होते हुए चिंता क्यों करती है? वो गवार भाभी खाना बनाई है, घर की क्लीनिंग भी कर लेगी। अभी मैं उन्हें कह कर आती हूँ कि घर की साफ सफाई कर ले। आप अभी व्यस्त हैं। अरे ओ मेरी गवार भाभी, खाना बन गया क्या आपका? हाँ दिव्या, बन गया है मेरा खाना। कहो, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? मुझे भला क्या चाहिए होगा? खाना बन गया है तो घर की साफ सफाई कर लो। अरे दिव्या, घर की साफ सफाई मैं क्यों करूँ भला? पूनम कहीं गई है क्या? खाना बनाना मेरा काम है और घर की साफ सफाई करना पूनम का काम है। मैं भला उसका काम क्यों करूं? अरे ओ गंवार भाभी, जितना जबान चला रही हो ना, हाथ चलाओ, काम हो जाएगा। भाभी कुछ ज़रूरी काम में बिजी है, काम आपको ही करना होगा। खामखा बहस लगा रही है, जुबान चलाती रहती है, हाथ चलाने का नहीं हो रहा क्या? बेचारी नीलम घर का काम खत्म कर अब साफ सफाई में लग जाती है। नीलम बहुत सीधी थी, वह पलटकर किसी की बातों का जवाब भी नहीं देती। इधर दिव्या फिर से पूनम के कमरे में जाती है। वह देखती है पूनम किसी से बात कर रही होती है। वहीं पीछे में चुप से खड़ी हो जाती है। सुहानी, क्या बताऊं, मेरी एक ननद है ना चिपको, जब देखो मुझ पर चिपकती रहती है। एक नंबर की गवार है, गवार। और उसे बनना भी है तो मेरी तरह, बस परेशान करती रहती है। मैं भी क्या करूँगी, उसका फ़ायदा उठाती रहती हूँ। कहती हूँ काम करवा दो भाभी से, तुम्हें मैं सिखा दूँगी। अपनी भाभी की इस तरह की बातें सुन दिव्या को बहुत दुख होता है। तभी पूनम भी फ़ोन रख देती है और उसकी नज़र दिव्या पर पड़ती है। दिव्या को इस तरह से अपने सामने देख पूनम सकमका जाती है। उससे कुछ नहीं समझ में आता क्या करे। इससे पहले पूनम उससे कुछ कहती, दिव्या वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अपनी भाभी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको हमेशा नीचा दिखलाया, हमेशा गवार जाहिल ही कहती रहती थी, लेकिन आपने मुझे कभी भी जवाब नहीं दिया। आज जब पूनम भाभी अपनी सहेलियों से मेरी शिकायत कर रही थी, मुझे गवार कह रही थी, ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ और एहसास हुआ कि इसी तरह आपको भी तकलीफ़ होती होगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। अरे दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मुझे तुम्हारी बातों का ज़रा भी बुरा नहीं लगता। नीलम अपनी ननद को ये सारी बातें समझा रही होती है कि तभी वहाँ पूनम भी चली आती है। दिव्या, मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। जिस तरह तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं कहूँगी। अरे कोई बात नहीं भाभी, अगर आप ऐसा नहीं करती तो मुझे अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता। मैं आपसे खफा नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे अब बस भी करो। अच्छी बात है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और वक्त रहते तुम लोग सुधर गए। अब बस इसी तरह हंसी खुशी से साथ रहो। तुम लोगों को साथ और खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है।